हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद है, आशा है कि सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 12th क्लास, इसमें का चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या एमसी के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, माहवारी बोलते हैं। इसी को चांदमासी बोलते हैं। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, रजो धर्म बोलते हैं। इसी को आवर्त चक्र बोलते हैं। इसी को मासिक धर्म बोलते हैं। ठीक है, सारा नाम इसी का है। ये होता क्या है, हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले अगर आप लोग अगर ये चैनल न्यू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या बच्चों, यानी कि आवर्त चक्र ने रजो धर्म, ठीक है, माहवारी, इसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, इसका नाम जितना मैंने नाम बताया सारा नाम इसी का है। ठीक, तो इसको ये जो होता है ना, ये क्या था, ओनली बच्चे किसमें होता है, ये इस तरीके में होता है, ये फीमेल में होता है। ये केवल फीमेल में, मेल में कभी नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है बच्चे, केवल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है, जब अंडा निषेचन नहीं होता है तो उसके बाद ये होता है। अगर अंडा निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो फिर ये माहवारी नहीं होगा, चांदमासी नहीं होगा। ठीक है, ब्रीडिंग नहीं होगा। ठीक, और ये शुरू कब होता है बच्चों, ये शुरू होता है कितना एज में, ये लगभग हमारे इंडिया का अगर बोलेंगे तो लगभग 11 साल के एज में शुरू होता है। अगर वहीं अगर थोड़ा सा ठंडा रीजन वाला एरिया बोलेंगे तो फीमेल का कितना बच्चों, 13 साल में शुरू होगा। अगर बोलेंगे थोड़ा सा हॉट एरिया में, गर्म एरिया में, तो कितना बच्चों, 7 से 8 साल में शुरू होता है। तो कितना बच्चों, 3 फेज में होता है। ठीक है, जो अगर गर्म एरिया में रहता है तो कितना बच्चों, 7 साल में शुरू होगा, यानी कि जब मेच्योर हो जाएगा। जब अगर हम लोग का हमारे इंडिया में नॉर्मल है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है, तो कितना बच्चों, ये 11 साल में शुरू होगा। जब थोड़ा सा ठंडा एरिया में होगा तो कितना बच्चों, वो 13 साल में मेच्योर होता है। ठीक है, और ये जो है ना, इसका साइकिल जो चलता है, कितना चलता है बच्चों, 28 दिन का। यानी कि नॉर्मल जिसको, जो फीमेल है बिल्कुल ठीक है, यानी कि तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, बीमारी फ्री है, बीमारी नहीं है, तो कितना बच्चों, 28 दिन चलता है। जिसको अगर बीमारी होगा तो 28 दिन से कम होगा, 24 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि टाइम अधिक लेगा। हो सकता है 30 दिन में होगा, 32 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में। तो अगर इस कंडीशन में होगा तो क्या बच्चों, अगर टाइम से बाद में हो या पहले हो तो क्या बीमारी है इस समय। अगर बिल्कुल टाइम टू टाइम में हो जाए तो बच्चों ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री, यानी कि बीमारी फ्री, अच्छा स्वस्थ है। और ये अगर अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए कि अगर टाइम पर नहीं हो रहा है, अगर ब्रीडिंग का मात्रा भी अधिक, अगर यानी कि पर डे अगर 20 ml अगर नहीं हो रहा है, अधिक अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, इसमें भी क्या बच्चों, ये बीमारी का संकेत दे रहा है। इसमें घातक बीमारी ये हो सकता है कि आगे चल के वो बांझ हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, संतान उत्पन्न यानी कि पैदा नहीं कर सकती है। तो इसका अगर अगर ऐसा समस्या दिखे, गड़बड़ी दिखे, तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसको क्या राय देता है, क्या उपाय देता है। ठीक है, और किसी किसी का बच्चे पेन भी होता है, दर्द होता है, वो क्यों होता है नहीं होता बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं, क्या एमसी पीरियड। ये क्या बच्चों, ये क्या होता है, ओनली स्तरीय में होता है। ये अंडाणु बनने का हार्मोनल परिवर्तन चक्र है। ठीक है, ये अंडा बनने का हार्मोनल परिवर्तन चक्र है। ठीक है, यह चक्र आमतौर पर लगभग कितना बच्चों, 28 दिन तक का होता है। कितना बच्चों, ये 28 दिन तक होता है, लेकिन कभी 21 से 35 दिन के बीच होता है। क्या बच्चों, ये लेकिन कभी क्या होता है, 21 से 35 दिन के बीच। मैंने बताया ना कि अगर 28 दिन में हो जाए तो नॉर्मल ठीक है, अगर बाद में भी होगा, अगर पहले भी हो जाएगा, तो उसमें कुछ न किसी चीज का कमी होगा, इसलिए बाद में या पहले होता है। ठीक है, तो इस आवर्त को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, या मंथली साइकिल, सब इसी को बोलते हैं। ठीक है, इतना सारा नाम इसका है। ठीक है, ये स्तरीय में जनन काल, यौवना, प्यूबर्टी 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। कब तक होता है, ये 12 से 13 वर्ष में शुरू होता है। मैंने बताया ना, 7 साल में होगा, 11 में होगा, 13 होगा, लेकिन क्या होगा, जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि लगभग 7 से 13, यानी कि 12 से 13 में शुरू होता है, और खत्म जो होता है 45 से 50 के होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, 45 से 50 में। जब फीमेल में जब पहली बार स्टार्टिंग होता है, एमसी होता है, पीरियड होता है, ब्रीडिंग होता है, आवर्त होता है, रिदम होता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मीनार की बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तजो दर्शन यानी के मीनार की बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 45 से 50 में जब समाप्त हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेनोपॉज बोलते हैं। जब पीरियड समाप्त होता है, एमसी समाप्त होता है और नहीं होता है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। जब शुरू होता है क्या बोलते हैं उसको, मीनार्की बोलते हैं, ठीक है। उसको मीनार्की बोलते हैं और मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन वोमेन in natural process is hormonal change cycle. This cycle usually 28 days और या between 21 to 35 days। ये कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल टाइम किसका 28 दिन का है, कभी कभी 21 से 35 दिन के बीच में भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड्स बीइंग 12 to 30 इन ईयर्स। जब ये शुरू का होता है 12 से 13 साल में, मैंने क्या 7 से 13, यानी कि जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, जो एरिया अलग अलग है, गर्म मीडियम और अधिक ठंडा वाला। और ये जब मेनोपॉज स्टेज जिस स्टेज में रुकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेनोपॉज बोलते हैं। एज कितना, 45 से 50, ठीक है। याद रखना, ध्यान रखना इतना बात को, ठीक है बच्चों। चलते हैं उसके बाद अगला। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, ऋतुस्राव चक्र का मुख्य घटना। ये घटना जो होता है इसका किस यानी कि 1 से 28 दिन में कौन सी घटना घटता है, कितना बच्चों, ये जो साइकिल चलता है, अगर साइकिल बनाओ तो इसमें 1 से लेकर कितना बच्चों 28 दिन तक कौन सा घटना चलता है, 14 इधर 14 इधर। इन 28 दिन में कौन सी घटना कब कब घटता है, तो इतनी सारी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ऋतुस्राव चक्र घटना। देखिए क्या बच्चों, 1 से 4 या 5 दिन में क्या होगा बच्चों, ये मेंस्ट्रुएशन होगा। इसमें क्या बच्चों, ब्लीडिंग होगा, यानी कि रक्त बाहर निकलेगा। मैंने बताया बच्चों, वो रक्त नहीं, वो कचरा है। वो क्या है, रक्त नहीं है, वो कचरा है। जैसे होता है ओवरी का यूटेरस का, यानी कि अंतर झिल्ली जो होता है वो सर करके बाहर निकलता है, और अनिषेचित अंडा जो है वो भी क्या होता है, वो सर करके बाहर निकलता है। तो ये कचरा है, अगर वो जिस फीमेल का पीरियड नहीं होता है, एमसी नहीं होता है, तो वो माँ वो माँ नहीं बन पाती है। तो बहुत, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो फ्रेश होता है, क्लीनिंग यूटेरस क्लीनिंग होता ही नहीं है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक डॉक्टर के पास जाकर के उसमें सफाई करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद 5 से 13 दिन में क्या होता है बच्चों, 5 से 13 दिन में क्या होता है, ये फॉलिकल का परिपक्व होता है, और गर्भाशय में क्या होता है, इंडोमेट्रियम निर्माण मत्स्य को क्या बोलता है, यानी कि मुरम्मत करता है। क्या बोलता है बच्चों, यानी कि गर्भाशय का, यानी कि इंडोमेट्रियम क्या करता है, वो मुरम्मत करता है, वो थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद 14वें दिन में क्या होता है बच्चों, अंडोत्सर्ग क्या होता है, 14वें दिन में क्या होता है बच्चों, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि ओवरी से 14 दिन होता है ना, तो उसमें अंडा निकलना आता है। उस अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और उसके बाद जो 15 से 16 दिन में कॉर्पस ल्यूटेम का निर्माण होता है, और वो क्या करता है बच्चों, वो हार्मोन का स्राव करता है। उस हार्मोन का नाम क्या बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसी का नाम ब्यूटी हार्मोन, उसी का नाम प्रेग्नेंट हार्मोन नाम है, ठीक है। 20 से 25 दिन तक अन्य के निश्चित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित करता है। जब निषेचन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटेम का धीरे धीरे हार्मोन स्राव करना बंद कर देता है, ठीक है। और ये बच्चों क्या पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नोट कर लीजिएगा, सारा बात वही है, ठीक है। और ये बच्चा मैंने बताया कि ये जो है ना, ये 4 स्टेज में, ये जो बच्चों, ये जो हम लोग देख रहे हैं मासिक चक्र के चरण, मासिक चक्र के 4 चरण। तो देखो बच्चों, इसमें क्या 4 चरण है। एक में क्या बच्चा, मेंस्ट्रुएशन, दूसरा में क्या, फॉलिकल, ओव्यूलेशन, है लेटरल, ठीक है। कितना बच्चों, 4 है, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल, ओव्यूलेशन, लिटल फेज। तो देखो बच्चों, इस फेज में यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से 5 तक है। ये कहाँ है, 1 से 5 तक। इसी फेज में क्या होगा बच्चों, ब्लड बाहर निकलेगा। मैंने बताया ना, ब्लड में वो कचरा है, मैंने बता दिया क्या नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो ब्लड बाहर निकलेगा। और एक दिन में कितना बच्चों, वो 20 ml ही कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 20 ml। तो अगर वो कितना निकलेगा, 5 दिन, तो 20 गुना अगर 5 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 100 ml। तो पूरे साइकिल में कितना ब्लड निकलेगा, 100 ml। अगर 4 दिन का होगा तो कितना बच्चों, 80 ml, ठीक है। तो 1 से 5 तक वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रीडिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, ब्रीडिंग फेज बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, रक्त बाहर निकलता है, क्या है, वाय बेजाना नहीं, योनि के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या, सरा हुआ अंडा है और सरा हुआ इंडोमेट्रियम है, ठीक है। उसके बाद चलता है बच्चा का 6 से 12 दिन, क्या बच्चों, 6 से 12 दिन। तो इस फेज में क्या बच्चों, यानी कि फॉलिकल स्टेज में, फॉलिकल जो है
वो बड़ा होता है, मेच्योर होता है, परिपक्व होता है और क्या बन जाता है, वो अंडा बन जाता है। क्या था बच्चा, वो अंडा बन जाता है और वो 13 से 14 दिन में बनने के बीच होता है, वो अंडा बाहर निकलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे चलता है क्या बच्चों, कौन सा फेज, ल्यूटियल फेज। ये कहाँ चलता है बच्चों, 16 से लेकर कहाँ तक, ये 30 तक। कहाँ बच्चों, 30 तो नहीं, 28 होगा बच्चों, ठीक है। ये 16 से लेकर 28 तक चलता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि इंडो यानी कि मायोमेट्रियम जो होगा इसमें मजबूत होगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। क्योंकि इस फेज में क्या होता है कि अगर अगर अंडा निषेचन हो गया तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो उसको वहां अंतरोपण के लिए क्या करता है, मायोमेट्रियम मजबूत होता है, इकट्ठा होता है। अगर नहीं बना तो वो सरूर करके फिर बाहर निकलेगा। अब बच्चों इसी साइकिल में थोड़ा सोचने की बात यह है कि फीमेल कब प्रेग्नेंट होती है। तो अगर इसी इसी 3 दिन में अगर मेल संभोग किया, कॉपुलेशन किया, अपना पार्टनरशिप में मेटिंग किया, तो क्या होगा, उसमें शुक्राणु पहुंचेगा और फीमेल कंसीव हो जाएगी, क्या होगा, प्रेग्नेंट रहेगी। तो सेफ जोन कहाँ से कहाँ बच्चों, यहाँ से जो है ना, इस जोन में तो सेक्स करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस जोन में सेक्स नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से सेफ जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 से 12, इसमें अनलिमिटेड सेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल कंसीव नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। उसके बाद कहाँ बच्चों, 16 से लेकर 28 तक अनलिमिटेड सेक्स करो, उसमें भी कोई, ये सेफ जोन है। कहाँ से कहाँ तक, ये अगर फोलिकल फेज और ड्यूटियल फेज 6 से 12, उसके बाद 16 से 28, ये दोनों फेज क्या है बच्चों, ये सेफ फेज है। लेकिन इन इन तीनों के बीच में किसी दिन परे करेगा तो इसमें क्या होगा, तो फीमेल कंसीव रहेगी। अब पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, इस तीनों दिन में ना फीमेल का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा हाई होगा। अगर 27 अगर 37 अगर नॉर्मल होता है तो कितना होगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और इन 3 दिन में क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत मूड हाई रहता है फीमेल का। और ये किसी भी दिन में अगर चाहे तो किसी पर टूट पड़ सकती है, ठीक है। तो ये उसमें सेक्सुअल मूड हाई क्वालिटी रहता है, उसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें 13, 14, 15 दिन कब कब इसका गुजर रहा है, ठीक है। आसानी से फीमेल को पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सेक्सुअली मूड में हाई रहती है, कब, 13, 14, 15 दिन में, ठीक है बच्चों। और इस समय क्या होता है बच्चों, ये इतना वाला बच्चे सेफ जोन है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों, यहाँ इस ग्राफ में दिखा गया है, थोड़ा ये हायर एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछता है कि किस फेज में कौन सा हार्मोन का ग्राफ हाई होता है और केस कब होता है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना बोला, ये मेंस फेज बोला, इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग बाहर निकलता है। अब देखो बच्चे, ओवरियन हार्मोन है थोड़ा सा ऊपर, स्टेरॉयड होना है, ये ग्राफ पे चलता है, फिर लो होता है, फिर चलता है। और ये वाला ग्राफ जो है ये बच्चे प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है, फिर वो हाई हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कब होता है, तो अंडोत्सर्ग के बाद होता है, ठीक है। तो कब होता है बच्चों, अंडोत्सर्ग के बाद होता है। ये दोनों क्वेश्चन में अधिक क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है, अंडोत्सर्ग के बाद होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्या फीमेल का बॉडी टेम्परेचर कब हाई होता है, तो 14 डेज में हाई होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलते उसके बाद अच्छा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज बताया ना, उन चारों फेज के बारे में अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल फेज, ये कब से करते हैं बच्चों, 1 से 5 दिन तक। कब से बच्चों, ये 1 से 5 दिन तक। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय परत एंडोमेट्रियम टूटकर रक्तस्राव बाहर के रूप में निकलता है। अगर अंडा निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अंडा और क्या होगा, एंडोमेट्रियम सर करके वो बाहर निकलेगा। तो कितना निकलेगा बच्चों, वो बाहर निकल जाएगा। कितना, 3 से 7 दिन तक, बहुत दिन हो गया, ये बीमारी के रूप में कंडीशन होता है। नहीं तो कितना हाईएस्ट 4 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है। अगर 2 दिन में चलेगा तो बीमारी होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, 1 से 13 दिन यानी कि 6 से 13 दिन, ये क्या फोलिकुलर फेज बोलते हैं। इस दौरान मस्तिष्क से निकलने वाला फोलिकुलर एफएसएच और इसमें क्या बचा बच्चों, अंडाणु विकसित होकर बाहर निकल जाता है। फिर गर्भाशय में फिर परत, मोटी परत बनता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें गर्भाशय में मोटी परत बनता है। और ये जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्या कर रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन चलता है। इसमें क्या, एक अनफर्टिलाइज्ड एग और एंडोमेट्रियम ये सर करके बाहर निकल जाता है, उसको में क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड बोलते हैं। और फोलिकुलर फेज जो है ये कहाँ चलता है, 1 से 13 दिन तक। ये ड्यूरिंग दिस टाइम द फॉलिकल स्टिमुलेट एफएसएच हार्मोन इज रिलीज। इस टाइम में क्या होता है, एफएसएच बाहर निकलता है और डेवलपमेंट अंडा को ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। और परिपक्व अंडा को ओवरी से बाहर निकालने का
काम करता है। और यूटेरस का जो मतलब लाइनिंग है वो क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, ये बच्चा याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला, यानी कि ओव्यूलेशन फेज। ये ओनली मैंने बताया ग्राफ में साइकिल में 12, 13, 14, ठीक है, यानी कि 13, 14, 15, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन फेज। यानी कि मेल तुम्हारा मेन मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो 14 डेज वाला कब आएगा बच्चों, वो 14 डेज वाला। ये लगभग 3 दिन, कितना 14 दिन वाला है, कब है बच्चों, ये 14 दिन वाला। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रभाव करता है, इसमें कौन सा करता है बच्चों, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रभाव करता है। और ये अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है। इसका काम क्या क्या, अंडाणु को अंडे के अंडा को अंडाणु से निकालकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। ये सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि इसी समय में महिला गर्भवती होता है। मैंने बताया ना, ये कहाँ 13, 14, 15, इस समय क्या होता है, महिला गर्भवती होने का चांस 100% है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, ल्यूटिनल फेज, ये ड्रिपेज, ये कहाँ से चलता है बच्चों, 15, 16 से 28 दिन तक। क्या बच्चों, 16 से 28 दिन तक। अगर अंडाणु निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित गिरने लगता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है, वो गिरने लगा, धीरे धीरे कम होगा, फिर वो गर्भाशय में टूटने लगता है। ठीक है, और अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब उसकी कितना बच्चों, 14 डेज के लिए इसमें क्या होगा, एलएच निकलेगा और क्या करेगा, अंडा यानी कि अंडाशय से अंडा को बाहर निकालेगा और यानी कि फैलोपियन टिप तक पहुंचाएगा। दिस इज मोस्ट सुइटेबल टाइम। और इसी टाइम में क्या बच्चों, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, इसी टाइम में फीमेल क्या होता है बच्चों, प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, होती है। उसके बाद बच्चों ल्यूटिल फेज, ये कहाँ 15, 16 से 28 दिन तक। इसमें क्या होता है, इसमें अगर अनफर्टिलाइज्ड एक अंडा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन लेवल क्या होता है इसमें गिरने लगता है। ठीक है, और यूटेराइन द्वारा ब्रेकडाउन द्वारा ये फिर क्या कहता है, फिर सरकार के वो 1 से 5 दिन फिर मेंस के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। इट फर्टिलाइज अकर्स प्रोसेस प्रेगनेंसी बिगिनिंग, अगर अंडा क्या फर्टिलाइज हो गया तो फिर प्रेगनेंसी के लिए वो शुरू हो जाता है। ठीक है, चलते उसके बाद कुछ मासिक धर्म से जुड़ी हुई कुछ समस्या। फिर क्या होता है, क्या बच्चों से मासिक धर्म में क्या होता है, कुछ अनियमित पीरियड्स होता है। क्या था बच्चों, कुछ अनियमित पीरियड्स होता है। क्या था बच्चों, कुछ अनियमित पीरियड्स होता है। ठीक है, कुछ अनियमित पीरियड्स होता है, बहुत अधिक या बहुत कम रक्तस्राव होगा, किसी का बहुत अधिक होता है, उसका बहुत कम होगा। ये दोनों का लक्षण दिखाई दिया तो क्या करेंगे, डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, क्या करना है इसको, डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर मासिक धर्म में क्या होगा, अगर मासिक धर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होते हैं टाइम के तेज क्या होगा, दौरान तेज दर्द होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्मोरिया बोलते हैं। बीमारी का नाम क्या बच्चों, डिस्मोरिया। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, डिस्मोरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये प्री मेच्योर सिंड्रोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर सिंड्रोम होता है। इसका अगर एमसी नहीं होता है, पीरियड नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, उसमें क्या होगा बच्चों, ये चिड़चिड़ापन होगा, थकान होगा, मूड स्विंगिंग होगा। क्या बच्चों, उसका मूड उदास सा होगा या फिर ठीक है चिड़चिड़ापन होगा। ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये क्या करा, इरेगुलर होगा, ये टू मच लिटिल ब्लीडिंग। ठीक है, सीवियर पेन ड्यूरिंग, तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्मोरिया बोलेंगे। और ये प्रीमेच्योर सिंड्रोम क्या बोलेंगे, इरिटेटी फटीग मूड स्विंगिंग। ठीक है, कुछ क्या है, कब शुरू होता है कब नहीं होता, उसे बोलते हैं। जब फीमेल का जब फीमेल की मेंस स्टार्ट होता है पहली बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रजो दर्शन बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। जब खत्म होता है उसको बच्चों मीनोपोज बोलते हैं। जब खत्म होता है तो मीनोपोज स्टार्ट होता है मीनार्की। मीनार्की कब होता है, 12 से 13 साल में, 7 से 13 साल में मैंने बताया। और मीनोपोज कब होता है, 45 से 50 साल में। ठीक है, तो बालिका के जीवन काल में पहली बार प्रथम बार रजोधर्म स्रावित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, मीनार्की बोलते हैं। जब पहली बार एमसी होता है, पीरियड होता है, तो क्या बोलते हैं उसको बच्चों, मीनार्की बोलते हैं। और ये उम्र कितना है, 7 से 13। ठीक है, लेकिन इसका जोग्राफिकल एरिया अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इट इज फीमेल, इट इज कॉल्ड मीनार्की, और टाइम 12 से 13। ठीक है, उसके बाद मेनोपॉज, इस तरी में अस्थायी रूप से रिसर्च अगर क्या होता है, रुकने को रिजनवर्ती मेनोपॉज कहते हैं। फीमेल के अगर कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से अगर एमसी रुक जाता है, पीरियड रुक जाता है, नहीं होने का चांस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेनोपॉज बोलते हैं। और ये होने का टाइम कितना है, 45 से
50 साल की आयु में, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर मेल का देखेंगे ना, उल्टा होता है। मेल जब तक सांस चलेगा तब तक वो शुक्राणु बना देगा, लेकिन बात यह है कि लेकिन कब स्ट्रोंग होगा, कब मजबूत होगा, कब कमजोर होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि अच्छे शुक्राणु अच्छा क्वालिटी का बने, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक सांस चलेगा मेल का शुक्राणु बनता रहेगा, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। 45 से 50 साल के बाद वो कभी अंडा उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो यानी कि उसका मेमसी नहीं होगा। नहीं होने का तो क्या बोलेंगे, उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु का निर्माण 70 से 80 वर्ष तक होते रहता है, लेकिन मैथुन की क्षमता आयु बढ़ने के साथ कम हो जाती है। क्या होता है बच्चों, उसका मैथुन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और इसे बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्या करा है, मेनोपॉज परमानेंट इक्वेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज, वुमेन साइकिल इज 45 टू 50 ईयर्स। लेकिन अब नोट में क्या करा है, ऑन दिस कंट्री ऑफ स्पर्म है ना, कंट्रेरी पीरियड्स मेन कंट्रीब्यूट 70-80 ईयर्स बट सेक्सुअली कैपेसिटी डिक्रीज। उसमें क्या होगा बच्चों, 70 से 80 साल तक तो क्या करता है, शुक्राणु खूब बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सेक्सुअलिटी कैपेसिटी उसका कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग क्या कीजिए, मैं अगर चैनल पर पहली बार देखो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ऐसा कमेंट कीजिए, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।